अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मास्टर साहब हजरात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो चुका है कि आपके बिहार बोर्ड ने आपके सक्षमता 2 का आंसर शीट जारी किया है। आज हम देखेंगे अपने आंसर शीट को कि क्या आपका लगाया हुआ परफेक्ट है या नहीं है। अगर आपने सही जवाब पे आंसर लगाया है और फिर उसको जवाब अगर गलत माना गया है बोर्ड द्वारा, तो आप उस पर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं और आपकी सुनवाई भी होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि जिन क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था वो क्वेश्चन आपके इम्तिहान में टकराए हैं या नहीं, लड़े हैं या नहीं। आइए इसको देखते हैं। तो 159 से आपका उर्दू शुरू है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा कि आप कैंडिडेट ने क्या सही लगाया और बोर्ड ने क्या सही जवाब सही माना है। सवाल नंबर 159 में है, इसमें आम को और क्या कहते हैं। इसमें आम को और क्या कहते हैं, देखिएगा। विकल्प में दिया है इसमें नकरा, और 2 में दिया है इसमें मुआवजा, और 3 में दिया है इसमें मारफा, और 4 में दिया है इसमें हालिया। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आम को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि करेक्ट आंसर इज़ 1, यानी कि पहला जो है बिल्कुल परफेक्ट है। किसके ज़रिए? बोर्ड के द्वारा। और कैंडिडेट ने उसको 2 मारा है, तो जिन लोगों ने 1 पे टिक लगाया है बिल्कुल सही है, और जिन लोगों ने इधर जो लगाया है वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, मालूम होगा कि इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं और इसमें खास को इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर आपका 160 होगा। 160 में इसमें मारफा के कितनी किस्में हैं जी। इसमें मारफा के कितनी किस्में हैं, तो आप लोगों में से देखते हैं कि कितने जवाब होगा। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन 1 है, यानी कि 7 सही है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए कि बोर्ड ने क्या माना जी, परफेक्ट। बोर्ड ने भी आपको 7 ही माना है और कहा है कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, जो ये आप परफेक्ट है। लोगों ने लगाया है तो भी सही है। देखिए, और कैंडिडेट ने 4 मारा। बताइए आप कैसे माना जाएगा, ये कैसी तैयारी है। हमें इसमें मारफा ही पढ़ाया था आपको और इसमें नकरा भी आपको पढ़ाया गया था। तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, जिसको बोर्ड ने भी परफेक्ट माना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 161 होगा। काश मैं भी अमीर होता में काश क्या है। काश मैं भी अमीर होता, इसमें काश क्या है। काश क्या, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो विकल्प दिया है माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाई। याद रखिएगा, हमने आपको सिखाया था, समझाया था। फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की 6 किस्में हैं। सिर्फ जिस ज़माने में गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का मालूम माजी मुतलक है, और बिल्कुल अभी भी गुजरा है उसको करीब कहते हैं। जो थोड़ा देर हो चुका उसको माजी बईद कहते हैं। जिस काम में किसी का शौक़ हो उसको माजी एहतमाली या शकिया कहते हैं। और माजी तमन्नाई, जिसमें किसी काम करने की तमन्ना हो, आरज़ू हो, ख्वाहिश हो, उसको माजी तमन्नाई कहते हैं। ये भी डिटेल्स हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए जवाब में क्या लिखा है। जवाब में लिखा है कि ऑप्शन 3 सही है। बिल्कुल माजी तमन्नाई जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बोर्ड ने भी माना है। और देखिए स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है, उन्होंने 2 पर टिक लगाया है, जो कि गलत है। आपत्ति करने का आपको अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है ये, यानी कि 3 सही है, माजी तमन्नाई। ठीक है, जिसमें किसी काम करने की तमन्ना हो। काश आ जाए, काश कि मैं डॉक्टर होता, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश कि मैं होता। काश होता है ख्वाहिश, तमन्ना करने का, तो आपका तमन्ना ही सही है। और जिन्होंने ये लगाया है ये आपका गलत है। क्या, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 162 में मत लिखो क्या है। मत लिखो क्या है। आपको सिखाया गया था फेले अमर और फेले नहीं। जिस काम में किसी काम करने का हुक्म दिया जाए सकारात्मक तौर पे, उसको बोलते हैं अमर, ऑर्डर देने का। और जिसमें नकारात्मक हो कि मत करो, मत जाओ, मत बैठो, मत खाओ, नहीं आओ, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब सही होगा, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन डी। मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो क्या हो जाएगा, पहले नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं। देखिए करेक्ट आंसर 2 बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही है। और देखिए
ये कैंडिडेट जो हैं वो 3 लगाए हैं, इनको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हम लोगों ने जो आप लोगों को पढ़ाया, जो टीचर जितने रहे ऑनलाइन के, उन लोगों ने अगर सही पढ़ाया है और उसका जवाब भी बोर्ड सही माना है तो आपको आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल देखते हैं, सवाल नंबर आपका 163 है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? हमने आपको पढ़ाया था या आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सही जवाब है कि सुहेल का असल नाम था मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैंडिडेट ने क्या माना है और बोर्ड ने क्या माना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट आंसर इज 1, यानी कि सही जवाब का है 1 है और ये बताया भी गया है और कैंडिडेट ने भी मारा है 1, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 164 में। 164 में देखते हैं, 2009 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कहते हैं देखने को, मुशाहिदा करने के लिए कहाँ गए थे? बिहार शरीफ, वैशाली, राजगीर, तरेगना। बिल्कुल जवाब आपका परफेक्ट है, तरेगना। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तरेगना में। कहाँ में? तरेगना में, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, हमने पढ़ाया भी था आपको। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट में कि देखिए करेक्ट आंसर इज 4, यानी कि जवाब जो बोर्ड ने है 4 ही माना है और 4 जवाब सही भी है और कैंडिडेट ने क्या लगाया है? 2 लगाया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो याद कीजिएगा, जो हम राउंड कर रहे हैं ये गलत हो रहा है और जो 4 कोने में खींच रहे हैं वो बिल्कुल सही है और पढ़ाया भी ऐसा ही किया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका 165 है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? देखिए तो इसका परफेक्ट जवाब होगा कटी हुई शाख, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कटी हुई शाख। देखिए ये बताया गया है, पढ़ाया गया है चैप्टर 4 में। अब देखते हैं बोर्ड में क्या माना है। बोर्ड ने इसको 3 माना है और देखिए 3 सही भी है, देख रहे हैं ना, 3 सही भी है और बोर्ड ने भी 3 माना है और कैंडिडेट जो है जनाब इसको क्या माने हैं? 1 पर टिक लगा है। कैसे सही होगा अब बताइए? करेक्ट आंसर इज 3 सही है। कमर जहाँ की लिखी हुई अफसाना कटी हुई शाख आपके निसाब क्लास 10th में शामिल है और जनाब इन्होंने टिक लगाया है 1 पे, लिहाजा भी उनका गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका आएगा 166। ये देखिए ये गद्यांश है, इक़्तिबास है, जो किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया था, आपको यहाँ से पढ़ करके लिखना था, यानी कि आपको कहानी ये पढ़ना था और कहानी पढ़ने के बाद से जवाब आपको देना था। वहाँ तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा, उससे कुछ मिलता जुलता। अमजद, मुझे याद नहीं अफ्रीका का तोता कैसा है, अजरा एक नाम है, खैर आज देख लोगे। और सुनो, जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, अखबार रहते हैं ना अखबार वाले, वो कल उसका फ़ोटो ले गए थे, कह रहे थे कि अखबार में छापूंगा अमजद। फिर तो बड़ा अजीब तोता होगा। अजीब देखिए यहाँ लिखा ना, अखबार वाला और अजीब, ये दोनों ठीक है ना। आगे देखिएगा अजरा, और कहा इतना अजीब और इतना खूबसूरत, क्या बताऊं, और फिर बातें भी खूब करता है। अमजद कर दिया, जैसे अजरक कहता है कि चॉकलेट खाओ, मुझे भी खिलाओ चॉकलेट। ये सब जितने नाम आ रहे हैं ना, इस सब के सवाल बने हुए हैं। देखिए आगे देखिए, अब तोते का फोटो छापने के लिए कौन ले गया? अभी हमने को पढ़ के दिखाया, तब जवाब होगा इसका परफेक्ट जवाब होगा अखबार वाले। जो लोग उर्दू से सरोकार रखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त ही जवाब दिए होंगे। अखबार वाले क्या के लिए? फ़ोटो छापने के लिए। प्रेस वाले नहीं, मैगजीन वाले नहीं और मोहल्ले वाले नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। देखिए तो जी बोर्ड ने इसको आपको सही वही माना है, ठीक है ना। और कैंडिडेट ने क्या लगाया? 4 लगाया, जो कि गलत है ना। अब देखिए आगे देखते हैं सवाल नंबर, देखिए उसी में है, उसी वही कहानी है, आगे सवाल बनेगा। अमजद ने तोते को क्या कहा? खूबसूरत तोता, अजीब तोता, नायाब तोता, हीरामन तोता। सही जवाब दिए। जो अभी हमने आपको पढ़ के दिखाया उसमें था कि अजीब तोता। क्या था? अजीब तोता सही है, ठीक है ना, यानी कि 2 बिल्कुल सही है। देखिए बोर्ड ने क्या माना है? बोर्ड ने भी 2 माना है और कैंडिडेट ने 3 लगाया है, यानी कि गलती करते हैं आप और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे पर।
ये कहावत है फारसी में कि खुद फरामोशी कुनद तोहमत देहत उस्ताद रा, खुद फरामोशी कुनद और तोहमत देहत उस्ताद रा। बच्चे गलती खुद करते हैं और कहते हैं कि सर ने पढ़ाया ही नहीं था। याद देखिए इस गद्यांश में साफ साफ लिखा हुआ है, आपने उसको सही से पढ़ा होता तो आपका आंसर गलत नहीं होता। ठीक है, तो 2 आपका सही है, अजीब तोता। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही चीज़ है, कहानी है, पढ़ा गया है। और देखिए सवाल में क्या पूछा है जो हमने पढ़ लिया था। अजरा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई, है ना। अजरा ने तोते की खूबसूरती के अलावा और क्या खूबी बताई। सही उसमें जवाब था कि वह बातें भी खूब करता है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 4 क्या है, राइट है, वो बातें भी खूब करता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, 4 सही है। देखिए बोर्ड ने भी इसको 4 माना है, बोर्ड ने भी 4 माना है, और जिसने लगाया है 1 लगाया है तो इसे गलत, जाहिर बात गलत होगा ही। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है, तो वो खूब बातें भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर आपका आएगा, कहानी वही है। अजरा ने अमजद से क्या लाने को कहा। बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, मिठाई। बिल्कुल सही है कि उसमें कहानी में लिखा हुआ है जिसको मैंने पढ़ा था अभी कि चॉकलेट सही है। क्या है, चॉकलेट सही है, यानी कि 2 सही है। देखिए कैंडिडेट ने क्या मारा है, देखिए बोर्ड ने 2 मारा है और कैंडिडेट ने भी माशाल्लाह 2 मारा है, यानी कि बिल्कुल सही है। बोर्ड का भी कहना सही है, सही है, और इन कैंडिडेट का भी कहना परफेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 170, फिर वही है। अजरा, वहाँ तुमने अफ्रीका का तोता देखा होगा। कहानी वही है, कहानी अब तो पहले पढ़ चुके होंगे एग्जाम के अंदर। तोता की जमा क्या है, तोता की जमा क्या है, तोतो, तोती, तवातीन, तवातियून। ये आपका ऑप्शन ए सही है, अली यानी 1 सही है। तोतो, तोता की जमा तोतो ने ना, तो तोतो ये आपका ऑन सही है। देखिए बोर्ड ने भी 1 माना है और कैंडिडेट ने इसको क्या माना है, 2 माना है, जो कि 1 बिल्कुल परफेक्ट है, 1 बिल्कुल परफेक्ट है, और ये मारा गया है 2 में, ये आपका गलत है। ठीक है ना, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 171 में कहानी वही है, कहानी वही है। फिर इसमें पढ़ के लिखना था, खूबसूरत का मुतजाद क्या है। खूबसूरत का मुतजाद क्या है, मुतजाद माने अपोजिट क्या है, उसका उल्टा क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका अलिफ होगा, यानी 1 होगा। खूबसूरत का मुतजाद उल्टा क्या होगा, बदसूरत। क्या है, बदसूरत, यानी कि आपका 1 सही है। देखिए बोर्ड ने क्या माना है इसको, बोर्ड अगर 1 नहीं मानता है तो हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तो 1 सही है। देखिए बोर्ड ने बिल्कुल 1 मारा है और कैंडिडेट ने 3 मारा है। फिर वही बात है, गलती आप करेंगे और बोर्ड पे इल्ज़ाम लगाएंगे। बोर्ड अगर कहा होता 3, बोर्ड कहा होता 2, बोर्ड कहा होता 4, तो बोर्ड को हम गलत मानते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। खूबसूरत क्या है कि जीत क्या है, बदसूरत है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 172 है, तो ये लता मंगेशकर वाला कहानी आ गया। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लता के मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी। याद रखिएगा, आवाज़ की नगमगी, ये है क्या है आपका बिल्कुल परफेक्ट, एक इसमें ऑप्शन आएगा। और लता के गाने की एक खासियत है उसकी आवाज़ की लताफत, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। और पहले सिंगर नूरजहाँ भी एक अच्छी गुलकारा थी, तो ये नूरजहाँ भी ऑप्शन में क्वेश्चन में आया हुआ है। लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। लता के गानों की एक और खूबसूरती है कि बुलंद आहंगी, ये भी आपको क्वेश्चन माना बनाया गया है। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से उस तरह भरा होता है कि दोनों एक दूसरे में हम समाये हुए महसूस होते हैं। अगरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है, ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मुअस्सिर अंदाज होती है। ये भी मुअस्सिर भी आपके ऑप्शन में है, लेकिन मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि लता ने दर्द अंगेज जज्बात के बरक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालिहाना अंदाज में गाए हैं। अब देखिए सवाल ये मिल रहा है, लता के गानों की खासियत क्या है। उसकी आवाज़ में नज़ाकत, आवाज़ की में नरमी, आवाज़ की लताफत। तो ये आपका 3 सही है। क्या है, 3 सही है। देखिए 3 सही है। और देखिए बोर्ड में क्या माना है, बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 ही माना है, तो इसमें गलती कहाँ है, बिल्कुल 3 सही है ना। और स्टूडेंट ने कैंडिडेट ने क्या मारा है, 4 को मारा है, तो यही इसमें गलती होगा ना। आवाज़ की लताफत में आपके इक़्तिबास में है, हमने भी पढ़ के दिखाया आपको। उसके बाद सवाल में है, फिर कहानी वही है,
और इसमें आया सवाल में, लता से पहले एक अच्छी गोलकारा थी, कौन थी? यानी कि नूरजहां, ज़ोहराबाई अम्बाले वाली, शमशाद बेगम, बेगम अख्तर। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ के दिखाया था कि इसका सही जवाब होगा था नूरजहां, नूरजहां। और यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है, ठीक है ना, इक़्तिबास के हिसाब से। और देखिए बोर्ड ने भी आपको 1 माना है और कैंडिडेट ने क्या है 3 लिखा है। बताइए गलती किसको मानेंगे हम? तो बिल्कुल जो परफेक्ट इक़्तिबास में दिखाया जा रहा है तो आपका 1 ही सही है, उस पर आपत्ति करने का आपको अधिकार नहीं रहेगा। और जो 3 मारा गया है ये गलत है। जिन लोगों ने 3 मारा है वो चुपचाप अफसोस करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे और आइंदे के लिए थोड़ा सा दुआ करके कोशिश करेंगे। देखते हैं फिर कहानी वही है, लता मंगेशकर वाला कहानी है। इसमें देखते हैं क्या सवाल बनाया है। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? एक मशहूर कर देने वाली कैफियत, एक सरशाद करने वाली कैफियत, एक निशात अंगेज, नरमी और बेखुद करने वाली कैफियत। यानी परफेक्ट आपका ये 4 सही है। क्या है? 4 सही है। अब देखिए बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 ही को माना है और कैंडिडेट ने क्या किया है 3 को माना है। बोर्ड ने 4 को माना है और 4 बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। और कैंडिडेट ने 3 मारा है जो कि गलत है, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, लता की मकबूलियत का असल बात वही है, लता के गानों में क्या है? एक अहम आहंगी, एक अहम आमेज़ी, एक बुलंद आहंगी, एक वज़ायत की कैफियत। तो एक बुलंद आहंगी है ना, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, बिल्कुल 3 सही है। देखते हैं बोर्ड में क्या जवाब माना गया है। ठीक है, बोर्ड ने भी 3 माना है और कैंडिडेट ने क्या किया है 2 पर टिक लगाया है। अब गलती किसे करेंगे? एक शेर है कि हंसी आती है हज़रत इंसान पर, हंसी आती है हज़रत इंसान पर, गलती खुद करे और लानत भेजे शैतान पर। जब आपको इक़्तिबास दिया गया है तो इक़्तिबास आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपको तो गलत जवाब लगवे करेगा। तो देखिए क्या हो गया, 2 गलत है और 3 बिल्कुल सही है। और देखते हैं मजीद क्वेश्चन जी, वही इक़्तिबास है, वही गद्यांश है। सवाल क्या है, लता के गानों में कौन सी जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है? तो ये ऑप्शन आपका 4 सही है, खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। बोर्ड ने क्या माना है? बोर्ड ने 3 माना है, बोर्ड ने 3 माना है। फिर देखते हैं हम दर्द भरे जज्बात, नहीं सही है, दर्द भरे जज्बात ये कहानी इसमें लिखा गया है दर्द भरे जज्बात। चलिए तो 3 सही है और कैंडिडेट ने भी 3 लगाया है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं लता की मकबूलियत। ठीक है, जो बताया था आपको दर्द भरे, देखिए जो बताया था ना को यही सही है, दर्द भरे है ना, दर्द भरे जज्बात की, ये सही है, 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में, लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? तरन्नुम से, नगमगी से, मौसीक़ी से, लय से। तो आपका इसमें लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 सही है, नगमगी से। किसे? नगमगी से। देखते हैं इसमें क्या है, 2 सही है। बोर्ड ने इसको 1 माना है, तरन्नुम से। फिर मैं इसको देख लेता हूँ, तरन्नुम से बोर्ड ने 1 माना है, कैंडिडेट ने 4 लगाया है, 4 तो गलत है। ठीक है, देखता हूँ मैं वो क्या है, तरन्नुम से, जज्बात तरन्नुम। हाँ देखिए तरन्नुम से, सही बात है, खाली यहाँ पर यहाँ तरन्नुम लिखा है ना तो तरन्नुम से सही है। ठीक है ना, 3 से सही है, 1 सही है। अब देखते हैं सवाल नेक्स्ट में, कोई कहानी है, लफ्ज़ की जमा क्या होगी? लफाजी हो, लफ्ज़ हो, लफाजी, लफ्जियातों। तो लफ्ज़ की जमा क्या है? लफ्ज़ की जमा बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 सही है ना, लफ्ज़ों, लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ों। देखिए 2 सही है और बोर्ड ने भी 2 माना है और कैंडिडेट ने 1 मारा है, यानी कि बोर्ड ने कहा है 2 सही है, लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ों सही है और ये आपका जो है गलत है, 1 है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
लता की मकबूलियत, तो गद्यांश वही है, इससे गद्यांश इतना क्वेश्चन दिया मुश्किल का मुतजाद क्या होगा। तो जब से पहले जानेंगे कि मुतजाद किसे कहते हैं, तो मुतजाद कहते हैं उल्टा लफ्ज़ को, उल्टा बनाना। जैसे कि बाप का बेटा हो जाएगा, बीवी का शौहर हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, ज़मीन का आसमान, उल्टा बनाना है। तो मुश्किल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा उसका ऑप्शन 3 आसान, मुश्किल का आसान, ठीक है ना, मुश्किल का आसान, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। देखते हैं बोर्ड में क्या लिखा है जी, बोर्ड ने भी 3 माना है और कैंडिडेट लिखते हैं 1। मालूम हुआ कि 3 सही है और 1 गलत है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर वही भी गद्यांश चल रहा है, उसी से कहानी निकाला गया। लता के मकबूलियत का राज क्या है, लता की मकबूलियत का राज क्या है। उसकी आवाज़ की मिठास, उसकी आवाज़ की नगमगी, उसकी आवाज़ की खटक, उसकी आवाज़ में दर्द। तो इसको देखिए बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने इसको 2 माना है और नगमगी बिल्कुल सही है, 2 सही है, और कैंडिडेट ने जवाब दिया 3, तो 2 सही है और 3 क्या है, गलत है। ठीक है, ये वो तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने आपको दिया। बस आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपने वाकई पढ़े हुए के मुताबिक सही लगाया है, उसके बाद अगर बोर्ड ने गलत माना है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से जितने भी 20-22 जो क्वेश्चन है परफेक्ट बोर्ड ने माना है। पिछले बार जो हंगामा हुआ था जिसके कारण से इस बार जो बोर्ड है बिल्कुल आंसर शीट सही जारी किया है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हो सकता है कि आपने वही लगाया है और दूसरा आ गया है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का जो भी आंसर आया है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए इसको दूसरों तक शेयर कर दिए ताकि हर आदमी देख ले, तब मुतमईन हो जाए। फिर मिलता हूँ किसी खास मौके से, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।